स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भदोही पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि हमें उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी वैश्विक नेता हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जिस तरह से कवायद चल रही है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भदोही में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार की योजनाओं के विषय में जानकारी दी। राहुल गांधी के ताज़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे 80 के दशक में यूपी में दलितों की थी। इस बयान पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने 60 साल राज किया, मुस्लिम और दलित उनका वोट बैंक है। उन्हीं के ज़माने में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी। ऐसे में कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन हमारा ये पहले छपेगा और मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दूंगा। फिर भी मैं राहुल गांधी के लिए केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमें राहुल गांधी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वैश्विक लीडर मोदी जी हो चुके हैं। कोविड प्रबंधन में WHO ने उनकी तारीफ की है। अमेरिका के MP पीछे सेल्फी लेने के लिए भागते हैं। ऑस्ट्रेलिया बॉस शब्द इस्तेमाल करता है। एक राष्ट्र अपना सर्वोच्च सम्मान देता है। एक राष्ट्र के प्रधान पैर छूने का उपक्रम नहीं कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। आज हम विश्व गुरु की तरफ जा रहे हैं। आज हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम पार कर चुके हैं। G20 के हम इस समय अध्यक्ष हैं। इसलिए राहुल गांधी को तो उनकी दादा नाना दादी नानी के ज़माने की अमेठी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते हैं और 2019 में उन्हीं ने हरा के भेज दिया है। इसलिए विदेश में राहुल गांधी के बारे में, लेकिन मैं उनको सलाह दूंगा कि बंद कमरा खुली बात होनी चाहिए देश में। लेकिन विदेश में जाके आप मोदी जी की आलोचना करके 140 करोड़ भारतीयों का अपमान कर रहे हो, भारत माता का अपमान कर रहे हो, हमारे राष्ट्रवाद का अपमान कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, क्या लगता है कि अखिलेश यादव कॉपीमैन है? अखिलेश यादव हर चीज़ कॉपी करते हैं वो। किसकी कॉपी करते हैं? आपने कहा कि जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं मोदी की, हाँ। उसकी ये कॉपी करते हैं, काला कोट पहनते हैं। नहीं, आप समझे नहीं पाए। मैंने ये कहा था, यही तो बड़ी दिक्कत है। मैंने ये कहा था, अखिलेश यादव ने ये कहा था कि ये वैक्सीन भाजपा ही वैक्सीन है। अजीब बात समझे, तो नहीं लगाऊंगा ये कहा था। तो उनके समर्थकों ने उनकी बात मानी होकर नहीं लगवाई होगी। तो नहीं लगवाएंगे तो साइकिल हमारी पूरी नहीं होगी। मैंने उदाहरण दिया कि अगर वो काली जैकेट पहनते हैं तो उनके अनुयायी कपड़े की भी नकल करते हैं। हम भी मोदी जी के कपड़े का हाफ जैकेट हमने पहननी शुरू। अब बात आपसे नहीं समझ पा रहे हो। नेतृत्व की नकल होती है। तो अखिलेश को नहीं कहना चाहिए था कि वैक्सीन ये गलत है। तो उनके समर्थकों ने नहीं लगवाई होगी तो हमारा तो मिशन उन्होंने फेल कर दिया। ये मैं कहना चाह रहा था। फेल हो गया था मिशन। उनके बावजूद उनने भी ठुकवा ली ना बाद में उनने भी ठुकवाई और पिताजी को भी लगवाई। तो कहाँ से फेल हो जाएगा? 220 करोड़ लोगों ने लगाई है। और एक महागठबंधन को लेकर तमाम तरह की कवायद चल रही, क्या असर इसका पड़ेगा चुनाव में, क्या लगता है? चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा मोदी जी की तरह तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभी संधियां हुआ करेंगी। ऐसे ही कोई बेमेल विवाह का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। 77 में तो मर्डर हुआ था, 27 महीने चली थी 2 प्रधानमंत्रियों के साथ, मोरारजी भाई और चरण सिंह। फिर 89 में गठबंधन हुआ, 2 प्रधानमंत्री VP सिंह और चंद्रशेखर जी को जनता दल बना था, नई पार्टी, हरा झंडा चुनाव चिन्ह था, चक्र उसका चिन्ह था। फिर ऐसी 96 में एक हुआ जो देवगौड़ा और गुजराल साहब को लेकर 16 महीने चला। सपा बसपा 93 में चली जो मायावती जी 4 महीने केवल रह पाई। और ऐसे ही गठबंधन 2019 में हुआ सपा बसपा का, वो 45 दिन चला। मायावती जी ने कहा अखिलेश ने हमसे वोट ले लिए, हमें वोट नहीं दिए, गठबंधन टूट गया। इसलिए दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के, और जो कर रहे हैं यूपी में नहीं, यूपी का सबसे कठिन चुनाव हम झेल के आए हैं 2019 का। 63 MP हमारे जीते हैं, उससे बड़ा गठबंधन कोई हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जो ममता गठबंधन में जाएंगी, एक भी वोटर उनका यूपी में नहीं है। एक सीट है बताते हैं यूपी में, बनारस में है, वो भी बंगाली भाइयों की। ममता जी वहां वोट मांगने आई, गंगा जी के घाट पे मुझे मिली थी 22 के चुनाव में, मैं भी तो यहाँ प्रचार, वो भी हमने जीती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का वोट मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का पूरे देश में, घर घर में।
अच्छा, राहुल गांधी ने जो है अमेरिका में एक भाषण में बयान दिया है कि 80 के दशक में जो मुस्लिमों की स्थिति, दलितों की स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, आज वही मुस्लिमों की स्थिति है, जबकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो इससे क्या बताना चाहते हैं, क्या लगता है? उसके लिए उसको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 60 साल राज किया है। मुसलमान उनका वोट बैंक था और दलित उनका वोट बैंक था। और उन्हीं के ज़माने में एक रिपोर्ट आई थी सच्चर कमेटी की, जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, तो कांग्रेस माफ़ी मांगे। और उसी की दादी थी, नानी थी, दादी ने ये कहा था गरीबी हटाओ, और इस नारे ने गरीबों ने इतना वोट डाल दिया कि सरकार बन गई। और अगर गरीबी हट चुकी होती तो ये 80 करोड़ कौन है जिनको हम 5 किलो गेहूं चावल दे रहे हैं, या 11 करोड़ कौन है जिनको हम आवास दे रहे हैं, ये 9.5 करोड़ कौन है जो 12 हज़ार अब 20 हज़ार का शौचालय ले रहे हैं, ये 9 करोड़ कौन है जो हमारा सिलेंडर ले रहे हैं, ये 3 करोड़ कौन है जो विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, ये 11 करोड़ किसान कौन है जो किसान सम्मान निधि ले रहे हैं। तो अजीब आदमी है वो, तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए देश से कि हमारी दादी ने गरीबी हटाओ कहा था, लेकिन हम गरीबी नहीं हटा पाए। एक शेर सुन लो, उसके साथ समाप्त करते हैं। 1 करोड़ का शेर है कि गरीब, राहुल गांधी के लिए, कि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है, और गरीबी हट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, खासतौर से प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर, अगर चरखा से क्रांति आई तो बुलडोजर से काफ़ी शांति आई है, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा रहे हैं, उससे कमल 2024 में खिलेगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।